जो लोग दूसरों का सहारा ढूंढते हैं ना, एक दिन वो खुद ही बेसहारा हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों की आस पर जुड़े रह जाते हैं और खुद पर तो पता ही नहीं चलता कि हम कितने बलवान हैं या हम कुछ कर सकते हैं। अक्सर जब परेशानियां आती हैं तो लोग परमात्मा की तरफ उंगली करने शुरू कर देते हैं कि भगवान ने हमको ये दुख दिए हैं, भगवान ने मेरे साथ माड़ा किया है। खुद की तरफ तो देखते ही नहीं हैं, कभी भगवान का शुक्रिया अदा तो करते ही नहीं हैं कि हे भगवान तेरा शुक्र है तुमने मुझको 2 हाथ दे दिए, 2 पैर दे दिए। किसी के पास ये भी नहीं है। तुम्हारे पास घर है तो किसी के पास वो घर भी नहीं है। शुक्रिया अदा करना तो हर कोई भूल ही गया है। आज ऐसी एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको समझ आ जाएगी कि हम जो कुछ करते हैं हम कितने सही हैं और कितने ज़्यादा गलत हैं। रेगिस्तान में एक पक्षी गिरा पड़ा था और उसको पीने के लिए वहाँ पर पानी नहीं था। प्यास से वो तड़प रहा था रेगिस्तान में तपती धूप में, और उसके पास जो पंख थे वो भी इतनी अब ताकत नहीं रही थी शरीर में तक कि उनके वो उड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चला जा सके। धूप काफ़ी निकली हुई थी और बस बेचारा बैठा था रेत पर। ऊपर से उसकी एक निगाह पड़ी, ऊपर से गरुड़ जी जा रहे थे। गरुड़ जो काफ़ी बड़ा पक्षी होता है, तो इसने उसकी गरुड़ जी की निगाह नीचे उस पक्षी पर पड़ गई। तो उस पक्षी ने उन पर दोनों हाथ अपने पंख ऊपर को फैलाकर उनसे बेनती की कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप अगर स्वर्गों में जा रहे हैं या भगवान जी के पास कहीं भी जा रहे हैं तो मेरी ये विनती लेकर ज़रूर जाइए कि मैं इस परेशानी से कब और कैसे निकलूँगा। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। उस पक्षी ने ये बात कही गरुड़ जी से। तो गरुड़ जी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारा संदेशा लेकर ज़रूर जाऊँगा। देवलोक जा रहा हूँ और वहाँ पर तुम्हारे लिए जो मैसेज होगा मैं तुम्हें आकर ज़रूर दे दूँगा। गरुड़ जी उड़ते उड़ते चले गए और वहाँ पर जाकर अब देवलोक पहुँच गए जहाँ पर उन्होंने जाना था। वहाँ पर उन्होंने जाके देवताओं से बात की। उन्हें कहा कि भाई रेगिस्तान में एक पक्षी नीचे बैठा है, रेत पर, गर्म रेत है। उसके पंख भी इतने हैं नहीं, दम भी शरीर में इतना है नहीं कि वो उड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाए। वो ये पूछ रहा है कि मेरे आखिर कितना समय मुझको भी और यहाँ पर लग जाएगा, मैं यहीं पर तड़पता रहूँगा इस गर्म रेत पर। तभी देवताओं ने उसकी ज़िंदगी के बारे में देखा और उसकी हिस्ट्री के बारे में देखा कि वो क्यों इस तरह के दुख झेल रहा है। उन्होंने कहा कि ये पिछले जन्म में बहुत ही एक क्रूर इंसान था जिसकी वजह से आज इसको ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो भाई गरुड़ जी ने कहा भाई इसको कितना समय लग जाएगा। उन्होंने कहा कम से कम 3 से 4 साल अभी इसको लग जाएंगे। तो गरुड़ जी ने कहा कि उसका कोई हल तो बता दीजिए, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने बस एक ही मंत्र दिया, कह देना वे जो कुछ मिल रहा है भगवान तेरा शुक्र है। जैसे मैं हूँ, चाहे तपती रेत में हूँ, चाहे धूप में हूँ, जिस हालत में हूँ, बस यही एक चीज़ रखना कि भगवान तेरा शुक्र है। चलिए फिर गरुड़ जी कुछ समय वहाँ देवलोक में रुके, उसके बाद में वो वापस चले गए। रास्ते में जाते जाते गरुड़ जी की दोबारा नज़र उन पर फिर से पड़ गई और गरुड़ उसने फिर बड़ी आस से गरुड़ जी की तरफ देखा। तब गरुड़ जी ने उसको ये संदेशा दे दिया कि भाई, गरुड़ जी ने उससे सारी बात नहीं बताई, बस उससे ये कह दिया बस तुम एक ही मंत्र का जाप करो कि भगवान तेरा शुक्र है। तपती धूप में बैठे हो तो भी यही कहना भगवान तेरा शुक्र है। उड़ नहीं सकते तब भी यही मन में यही बात कहना कि भगवान तेरा शुक्र है। चाहे जितनी मर्जी प्यास लगी हो, बस उसकी रज़ा में रहना। और ये कहकर गरुड़ जी चले गए। पक्षी को पहले तो यह बात बड़ी अटपटी सी लगी, भाई मैं इतनी गर्मी में बैठा हूँ, मैं शुक्र कैसे करूँ भगवान का। अंदर से आवाज़ ही नहीं निकलेगी कि भगवान तेरा शुक्र है। लेकिन उसने कुछ समय, कुछ दिन इसी तरीके से बिताए और धीरे धीरे उसके जब हफ्ता 10 दिन उसके निकल गए तब भाई उसके वहाँ पर चेंजिंग आनी शुरू हो गई। कुदरती रूप से चेंजिंग भी ऐसी आई कि भाई उसकी तो बारे नज़ारे होने शुरू हो गए। रेगिस्तान में जहाँ पर तपती धूप थी वहाँ पर बारिश हो गई। अचानचेत कुदरती रूप से वहाँ पर बारिश हो गई और कुछ वहाँ पर छोटे छोटे से पौधे वगैरह भी उगाए जिसको खाकर उसमें थोड़ी सी एनर्जी आई और उड़ने के वो काबिल हो गया पानी वगैरह पीने के बाद।
तब उसको बात समझ में आई। हम जिस तरीके से जिस भी परिस्थिति में हैं, हमको अपने भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग नकारात्मक हो जाएं। ये इसलिए होता है कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो कुदरती है, ये नेचुरल है, आपकी ज़िंदगी में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ज़िंदगी से निराश हो जाएंगे, अगर वो पक्षी निराश हो जाता कि मेरी तो ज़िंदगी अब कुछ भी नहीं, सिर्फ मौत है आगे, इससे ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने इस चीज़ को बदल कर रख दिया। उसने भी सोचा कि मरना तो है ही है, तो क्यों ना ये बात कहें कि भगवान तेरा शुक्र है, जैसे तुमने रखा मुझे उसी की रज़ा में मैं खुश हूँ, तुम्हारा शुक्र है, तुम्हारा शुक्र है। हमें इस वीडियो से बस यही सीख मिलती है, जिस भी कंडीशन में हैं हमको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और पॉजिटिव थिंक जरूर रखनी चाहिए। भगवान नाम ही पॉजिटिव थिंक का है। हमेशा भगवान हमको पॉजिटिव ही मार्गदर्शन करते हैं। ये नहीं कहते कि हाँ भाई इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है। वो ज़िंदगी में संघर्ष करना सिखाते हैं। संघर्ष भी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबका बहुत बहुत थैंक यू।